कृष्ण पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन वरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणति। भगवान राधा माधव का यह शब्द में विग्रह है, बाकी बिहारी लाल का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवतम को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि यह भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। हमारा यह परम दायित्व है कि ऐसा स्वर्णिम अवसर जो किशोरी जी ने हमको प्रदान किया है, इसका पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम की। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब द्वादश स्कंद पर बने हुए हैं। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि हम सब शीघ्र ही महात्म में पुनः प्रवेश करने वाले हैं। पुनः का तात्पर्य है कि यह ठाकुर जी की कृपा से यह कथा सत्र जब से प्रारंभ हुआ है, इसका विश्राम नहीं हुआ। जिस दिन द्वादश स्कंध पूर्ण होता है उसी दिन हम सब महात्म में, इसकी महिमा में प्रवेश कर जाते हैं। कल चर्चा चल रही थी जब राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ठीक है, आज ही 7वां दिन है, मैं मरने वाला हूँ। सुखदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जहि। मैं मरूंगा, यह पशुता मूलक बुद्धि का त्याग करो। क्यों? क्योंकि तुम मरोगे नहीं, तुम क्योंकि हो नहीं। जो मरता है, मरता कौन है? देह। न जाता प्राग भूतेद्यो देहवत्वम न नंक्षसी। तुम कौन हो? उन्होंने कहा अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म अहम परमम पदम। तो तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, ज्योति स्वरूप हो, और इसका कभी भी मरण होता ही नहीं। तो तुम अपने स्वरूप में अब स्थित हो चुके हो। तब राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव बिल्कुल आपने ऐसी यह कथा रूपी गंगा से मुझे पावन किया है कि मैं अब अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। सिद्ध्योष्मानुगृहोतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। मैं कृतकृत हो गया आपकी कृपा से। मुझे अब कोई डर नहीं तक्षक से। एक नहीं, हजारों तक्षक आएंगे, वह मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले जो था वह हमेशा बना रहूंगा। यह शरीर है, शरीर जन्मता है, छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के इस स्थिति को देखा, प्रसन्नचित होकर चलने लगे। राजा परीक्षित ने पूजन किया है। सुखदेव भगवान कहाँ से आए, कहाँ को चले गए, इसका वर्णन नहीं है भागवत जी में। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ब्राह्मण के वेश में आकर परीक्षित को तक्षक ने ढसा, और राजा परीक्षित का वह जो पंच भौतिक शरीर था वह तो जल करके भस्म हो गया। लेकिन यह
परम ज्योति जो परम आत्म स्वरूप महाराज परीक्षित, वे भगवान के चरणों में, भगवान के अंदर समाहित हो गए। उनकी ज्योति, चारों ओर हाहाकार मच गया महाराज परीक्षित के जाते ही, उनके पंचभौतिक शरीर के नष्ट होते ही। पुत्र जन्मेजय सर्पेष्टि यज्ञ करना शुरू कर दिया कि हमारे पिता को एक नाग ने, सर्प ने डसा है, हम सब सर्पों को ही समाप्त कर डालेंगे। सज्जनों, वह ऐसा सर्पेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जिस पर सभी सर्पों को वह नष्ट आकर के सब भस्म होने लग गए, लेकिन तक्षक नहीं आया। पता चला कि तक्षक क्यों नहीं आ रहा, बोले इंद्र के पास शरण ले रखी है। जन्मेजय क्रोधित होकर के इंद्र से युद्ध करने के लिए बढ़ने लगा। तो जो यजमान आचार्य थे, उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करिए, आप हमारे यजमान हैं, मंत्र पढ़ेंगे, इंद्र भी आ जाएगा तक्षक के साथ। अब जैसे ही मंत्र पढ़ने लगे महाराज, ब्राह्मण देवता मंत्रों में बड़ी शक्ति है, और इंद्र सिंहासन सहित जो है उठने लग गए। तब वह चिल्लाए महाराज रक्षा करिए गुरुदेव। गुरुदेव बृहस्पति आए और उन्होंने जन्मेजय को समझाया है, और उन्होंने विधिवत रूप से बतलाया कि देखो जन्मेजय, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उसको कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। तुम यह सर्पेष्टि यज्ञ बंद करो, क्योंकि इसमें किसी का कोई दोष नहीं। तक्षक ने तुम्हारे पिता को डसा, इसमें उसका कोई दोष नहीं हुए, तो ब्राह्मण के श्राप के अनुसार यह होना ही था। तो तब बृहस्पति देव जी के उपदेश से जन्मेजय ने अपने इस दुराग्रह को त्याग किया है। कहते हैं आज भी जन्मेजय का नाम जहां लिया जाता है, वहां सर्प डर करके भाग जाते हैं। इसके पश्चात सूत भगवान सभी ऋषियों के समक्ष यह भागवत की अनुक्रमाणिका की वर्णन करते हैं कि अनुक्रमाणिका यानी भागवत जो ये 12 स्कंधों का स्वरूप है, इसमें क्या क्या है, किसकी कथा है। यानी जो पिछले 6 दिनों से अनुपस्थित थे, 7वें दिन ही कथा सुनने को पहुंचे हैं, तो भागवत में क्या है ये, इसकी श्रवण, इस अनुक्रमाणिका का श्रवण भी बहुत फलदायी है, विशेष फलदायी है। तो बतलाने लगे कि ये भागवत क्या है, इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। पहले स्कंद को अधिकार कहते हैं। इसमें 19 अध्याय हैं। 3 प्रकार के श्रोता, वक्ता और माता कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, 3 माताओं की सुंदर कथा है। दूसरे स्कंद को समान कहते हैं, और इसमें 10 अध्याय हैं, जिसमें श्रवण को ही प्रधान कहा गया है। और पहली भक्ति भी जब आपने श्रवणम, तो सुनने को ही प्रधान कहा गया है। और उसमें भागवत भगवान के सुनने के फल को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है उनकी कृपा से, इसका वर्णन है। और इसमें 10 अध्याय हैं। चतुश्लोकी भागवत इसी स्कंद में वर्णित है। और तीसरे स्कंद को सर्ग कहते हैं। यह सर्ग सूक्ष्म सृष्टि को दर्शाने वाला है, क्योंकि सृष्टि 2 प्रकार की है संसार में, एक सूक्ष्म सृष्टि है, एक स्थूल सृष्टि है। तो तीसरे स्कंद इस सर्ग में 33 अध्याय है, और जो ब्रह्मा जी से पूर्व की सृष्टि का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद चौथे स्कंद को विसर्ग कहते हैं। चौथे स्कंद को, इसमें 31 अध्याय हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थों के माध्यम से 4 उपाख्यानों को दर्शाया गया है। दक्ष, ध्रुव, प्रतु और महाराज प्राचीन बरही। 5वें स्कंद को स्थिति कहते हैं। इसमें 26 अध्याय हैं, जिसमें भगवान की व्यवस्था किस प्रकार बनाई हुई है, भूगोल, खगोल, इन सब का वर्णन है। इसी स्कंध में, 5वें स्कंध में ही पावन महाराज भरत जी का, जड़ भरत जी का पावन उपदेश रघुगण को, यह इसी स्कंध में बतलाया गया है। इसके बाद जो 6वां स्कंध है, इसको सृष्टि कहते हैं। इसमें 29 अध्याय हैं। और इस 6वें स्कंध में यह भगवान की विशेष कृपा देखने को प्राप्त होती है कि
असुर और पतित का भी भगवान उद्धार करने वाले हैं अगर वह भगवान का नाम लेता है। क्यों? उसमें हम सबने अजामिल और वृत्रासुर इसका उपाख्यान के माध्यम से समझने में आया कि भगवान कैसे कैसे जीवों का उद्धार करने वाले हैं। 7वें स्कंद को ऊति कहते हैं। इसमें 15 अध्याय हैं। 3 प्रकार के स्वभावों का वर्णन है, मनुष्य स्वभाव, देव स्वभाव और असुर स्वभाव। 8वें स्कंद को मनवंतर कहते हैं, नाम से स्पष्ट होता है इसमें मनुओं का जो हमारे पद्धति ब्रह्मा जी के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई, तो 14 मनुओं का वर्णन, किस प्रकार कैसे कैसे मनुओं के काल में कैसा कैसा चरित्र हुआ, वह इसमें देखने को प्राप्त होता है। किसमें कौन कौन सी लीला प्रभु की हुई, कौन कौन से अवतार हुए, वह विस्तृत रूप से इसमें वर्णन है। इसलिए इसका नाम मनवंतर है 8वें स्कंद का। 9वें स्कंद को ईशानु कथा कहते हैं। इसमें प्रधानतः भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन है, सूर्य वंश, चंद्र वंश, इसमें विशेष रूप से कथा मिलती है। इसके बाद 10वां स्कंद, यह अगर विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो स्वरूप है यह भागवत में 10वां स्कंद का है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अध्याय हैं। 90 अध्यायों का यह स्कंद है। और इसमें प्रारंभ में जो 49 अध्याय है उसको पूर्वार्ध की संज्ञा दी गई है। इसमें भगवान के जन्म से लेकर के पूरा वृंदावन लीला, मथुरा लीला, और उत्तरार्ध में 41 अध्यायों में द्वारिका लीला का वर्णन किया गया है। इसके बाद 11वें स्कंद को मुक्ति कहते हैं, क्योंकि यह 31 अध्यायों में है। मुक्ति का तात्पर्य है कि इसमें ज्ञान, वैराग्य, योग, सांख्य इसका वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मुमुक्षु पद को प्राप्त कर सकता है। 12वें स्कंद को आश्रय कहते हैं, यानी इसमें यह बतलाया गया है कि सबके जीव मात्र के आश्रय केवल भगवान ही है। और इसमें कलयुग में होने वाले दशा का भी वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ जो मंगलाचरण है जन्माद्यस्य, इससे हुआ है। और हम सब अब भागवत जी का उपसंहार भी, भगवान के जो पूरे भागवत का कहें एक जो सार स्वरूपी श्लोक है उसका उच्चारण हम सब एक साथ करेंगे। साथ में माइक बंद ही रहेगा सबका, और याद भी है काफी लोगों को कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, यानी जिनका नाम संकीर्तन सभी प्रकार के सर्व पाप प्रणाशनम, सभी प्रकार के पापों का शमन करने वाला है। ऐसे प्रभु जिनको प्रणाम करने से ही पाप शमन हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनस, सभी प्रकार के दुख दारिद्र जीवन से चले जाते हैं। ऐसे तम नमामि हरिम परम, ऐसे परम परमात्मा श्री हरि को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार यह 12 स्कंध बड़ा हम सबका सौभाग्य कि भागवत का यह सत्र जो हमने महात्म से प्रारंभ किया, और आज देखिए कोई भी कार्य करने में समय लगता है, और यह एक बहुत बड़ा जीवन का सौभाग्य है, क्योंकि हम सब जिस कथा यात्रा में सहयात्री के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं,
इसमें सबको सौभाग्य नहीं मिल पाता है कि प्रारंभ से लेकर के उस यात्रा को पूर्ण कर पाए। कई बार कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे अड़चन आ जाते हैं कि हम सब बीच से ही निकल जाते हैं, इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हम सब आज भागवत भगवान के इस द्वादश स्कंद का विश्राम किए हैं। जैसा कि हम सब पहले जान चुके हैं कि द्वादश स्कंद के विश्राम के बाद हम सब महिमा में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण के श्लोक आप सभी प्रतिदिन सुनते हैं, इसलिए उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम हम सब भागवत के स्वरूप को समझेंगे कि यह भागवत क्या है। क्योंकि जिस भागवत कथा की तैयारी करने का हम विचार किए हैं या भागवत कथा हम सुनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सीख रहे हैं तो कोई पूछेगा जो आप भागवत सीख रहे हैं तो भागवत कहते किसे हैं, भागवत है क्या। उनको बताने के लिए आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, तो आप यह बतलाइए कि जो कथा हम सुनने जा रहे हैं वह कथा है क्या। तो भगवता इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। अच्छा, यह भागवत कोई साधारण नहीं है। क्या है? बोले तेने अम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण वही। यह भगवान श्री कृष्ण श्री बाके बिहारी लाल का प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह है। सज्जनों, ध्यान दीजिएगा, अद्भुत अद्भुत जो है कलाकार कलाकृति के माध्यम से भगवान को किसी ने मिट्टी पर प्रभु को तराश दिया, किसी ने स्वर्ण चांदी की प्रतिमाओं के माध्यम से प्रभु का स्वरूप बना दिया। अनेक कारीगर हुए जो अपने अलग अलग कला के अनुसार से, अलग अलग व्यवस्था के अनुसार से प्रभु के सुंदर मंदिर और प्रभु के सुंदर विग्रह तैयार किए। प्रभु के विग्रह और मंदिरों की संख्या अनंत है। जैसे वह अनंत है वैसे ही उनके स्वरूप और मंदिरों की संख्या भी अनंत है। लेकिन हमारे इतिहास में एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे युग प्रवर्तक, अलौकिक क्षमता वाले महापुरुष अवतरित हुए। वे भगवान के ही अवतार हैं, यानी भगवान के ही स्वरूप हैं। 24 अवतारों में जिनका वर्णन आता है, श्री वेद व्यास भगवान, पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और ये हर द्वापर में अवतरित होते हैं। शिव पुराण में हम सबने सुना है कि किस प्रकार अभी यह चल रहा है 28वां कलयुग, है ना। अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरण है। 27 व्यास हो चुके हैं पूर्व के। इतने जो 27 बार हो चुका हमारा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो इस वर्तमान में जो समय चल रहा है और जो हम सब कृपा से यह पुराणों का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, यह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जिन्होंने यह विस्तार किया। तो वह ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने भगवान के ऐसे विग्रह को तैयार किया जो उसके पहले कभी किसी ने तैयार ही नहीं किया था। कैसा विग्रह? बोले भगवान का उन्होंने शब्दमय विग्रह संसार के सामने बना करके प्रकट किया। क्यों? क्योंकि यह शब्द में विग्रह है, और विग्रह तो आप हमेशा अपने पास नहीं रख सकते हैं। और विग्रह आप और विग्रह के पास हमेशा नहीं जा सकते हैं। लेकिन यह शब्द में विग्रह, भागवत जी का एक श्लोक भी अपने जीवन में याद कर लिया तो वह विग्रह आपके हृदय पर हमेशा रहने वाला है, मुख में हमेशा रहने वाला है। वह है क्या? यह भागवत महापुराण। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। और यह भागवत क्या है? बोले भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने ही जिसका उपदेश किया है, भगवान ने जिसको कहा वह भागवत है। और भक्त के वश में है भगवान तो भागवता चरितम यस्मिन तद भागवतम।
इसमें भक्तों का भी चरित्र है, इसीलिए भक्तों के चरित्र को ही भागवत कहते हैं। या भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम। या भगवती श्री आह्लादिनी शक्ति भगवान की श्री राधा रानी का जिसमें गुप्त चरित्र का वर्णन है, रहस्य तरीके से, यानी उनका नाम न हो करके भी पूरा चरित्र उन्हीं किशोरी जी का है, वह भागवत है। नाम न होने के पीछे सबसे विशेष कारण जो आता है, क्योंकि सुखदेव भगवान कि यह गुरु स्वरूप है, गुरु स्वरूपा है, गुरु रूप है श्री राधिका जी। और उनका नाम लेते ही 6 मास की वह भाव समाधि में चले जाते थे। उन्हीं के माध्यम से अध्यात्म द्वीप प्रज्वलित होना था। तो अगर यह भागवत में उनका नाम स्पष्ट रूप से ले लिया जाता, तो फिर यह अध्यात्म द्वीप प्रज्वलित ना हो पाता और हम सबका कल्याण या उद्धार ना हो पाता। इसीलिए राधा शब्द स्पष्ट रूप से तो नहीं है, लेकिन श्री आदि के नाम से जो कई बार संबोधन किया गया है व्यास जी के द्वारा, सुखदेव मुनि के द्वारा, वह केवल और केवल जहां पर कृष्ण है वही राधा है। कृष्ण का, श्री का जहां पर भी आप वर्णन देखते हैं, यह प्रत्येक अक्षर राधा ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब इतनी ही महिमा आज, बाकी हम कल से पूरा शुरुआत तो कर ही लिए हैं और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बढ़िया से तैयारी करिए आप लोग, है ना, एकदम। अब जो समय गया तो गया, अब प्रारंभ हो चुका है, इसलिए खूब मेहनत की आवश्यकता है। याद रखिएगा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे भावना है, उसके बाद हमारे वाजपेयी जी हैं, उनके बाद वासवी शर्मा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, नीरज जी हैं, और पुष्पराज जी हैं, सांभवी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, नियति जी हैं, चेतना देवी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, और समसंग करके जुड़े हुए हैं, पता नहीं कौन है। चलिए, प्रशांत पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। भावना नहीं जुड़ी हैं अभी? राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। हाँ गुरु जी। भ्रातैस्तिष्ठ तले तले विटपी नाम ग्रामेषु बिच्माट स्वच्छन्दं पीबयामुनाम जलमलं चिराणि कण्ठाम कुरु सम्मानं कलयाति घोरे गरिलं निचापमानं सुधाष्टि राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्यजम। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, ठीक है, एक बार और राधे हम। राधे गुरु जी, राधे हाँ राधे। हाँ, राधे राधे वाजपेयी जी, कले सुना। दोष निधे राजन, नास्ति है को महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम ब्रजेत। राधे राधे। बहुत सुंदर। देखिए, एक सूचना हम सबको दे दें, जो नए हैं और जो पुराने हैं। देखिए, कुछ पुराने भी हैं, उनमें अभी बहुत कमियां या बहुत अच्छे से समय आप लोग नहीं दे पाए हैं। तो ये समय भी अच्छा है। समय इसलिए अच्छा है कि ये जो ठंडी का समय है, इसमें श्लोक बहुत अच्छे याद हो जाते हैं, दिमाग ठंडा रहता है। तो ये स्वर्णिम अवसर है, बार बार जीवन में अवसर नहीं आता है। इसलिए अब भूमिका है, अभी हम सच्चिदानंद पर भी नहीं पहुंचे हैं। आप लोग सब आज संकल्प लें। हम तो ये कहते हैं कि अभी आप पीछे का जो हो चुका इसको देखना बंद कर दीजिए। अभी इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वो भी पढ़ते हैं और फिर ये भी पढ़ते हैं, तो न ये तैयार हो पाता न वो तैयार हो पाता। अब उसको छोड़िए, लौट करके हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन पूरा फोकस, अभी ये इंतजार था भाई कि प्रारंभ हो तो मेहनत किया जाए। अब प्रारंभ हो गया है, तो यहाँ से बढ़िया से मेहनत कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनका कमजोरी रह गई है वो कसर पूरी हो जाए इसमें। वासवी सुनाइए। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। हाँ। कलेर दोष निधे राजन नस्ति ह्यो महान गुणा कीर्तना। नस्ति ह्यो महान गुणा
कीर्तनादेव कीर्तनादेव कृष्ण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् कृते यद्धायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तदधरि कीर्तनात् त्वं तु राजन् मरिष्यति पशुबुद्धिमिमां जयि न जातः प्राग्भूतोऽद्य देहत्वं न नङ्क्ष्यसि। जी गुरुजी। ठीक है। वासवी वासवी जी के बाद सुनाए वैष्णवी तिवारी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी सुनाइए। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वन्य सर्वभुजो यथा। जी गुरुजी प्रणाम। हमारा एग्जाम चल रहा है गुरुजी। अच्छा अच्छा ठीक है। जी अच्छे गुरु से एग्जाम दीजिए बढ़िया से। जी और गुरुजी। इनके बाद सुनाए नियति जी हैं, पुष्पराज जी हैं और उज्जवल मोहन दास जी हैं। उज्जवल मोहन दास जी। जी महाराज जी। मल्लानां सनेनेनां मल्लानां सनेनेनां नरवरः स्त्रीणाम् अस्मरो मूर्तिमान् गोपानां गोपानां सजनो सतां शुचिभुजां शाश्वतः स्वः पित्रे शिशु पुत्रो शिशु मृत्युर। दास्य। गुरु जी आप आधा क्लियर अच्छा से याद नहीं अच्छा अच्छा ठीक। है। दास्यस्म्यहं सुन्दरकंस सममता त्रिवक्रनामा यनुलोक। प्रणामाने लोककर्मणि मद्भावितं मद्भावितं भोजपतेरति मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां पुण्यतमस्त कोऽन्यतमस्तु दहते। दर्हति दर्हति। राधे राधे गुरु। ठीक है। आज आप हरे लोग कृष्ण। दसम स्कंद के भले सुना दिए हैं, लेकिन कल से जितने भी लोग हैं जो हम आज भूमिका का भेजेंगे श्लोक, कल से सब लोग वही सुनाएंगे। जिसको याद है जिसको नहीं याद है वो सब उसको याद करके सुनाएं। बाकी क्योंकि जहाँ चल रहा है पाठ वहाँ के श्लोकों पर ध्यान रहेगा तो अच्छी तैयारी हो पाएगी। ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि वो आप लोग अगर इसका पालन अगर 2 महीना कर लेंगे तो फिर अपनी तैयारी पर देखिएगा कि कितना असर पड़ा है। तो आज जो भेजेंगे श्लोक कल सब उसी श्लोकों को सुनाएंगे और हम भेज देंगे पीडीएफ, तो उसको देख लीजिएगा। वैसे तो भूमिका वाला है ये सबके पास भेजा जा चुका है, क्योंकि जब जुड़ते हैं सबसे पहले हम यही भेजते हैं। तो ये श्लोक सब लोग याद कर लीजिएगा। जो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। आगे गुरु सुनाए। गुरु जी प्रणाम।